अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वक्त दज्जाल की शैतानी मंसूबे के मुताबिक और शैतान के पैरोकारों की वजह से बड़ी तेज़ी से फहाशी का जाल फैलाया जा रहा है। इस फहाशी का ताल्लुक मर्द और औरत के ताल्लुक से नहीं है, बल्कि कौम लूत की फ़िलॉसफी यानी हम जिन्स परस्ती को आम किया जा रहा है। पाकिस्तान जैसे मजहबी मुल्क और माशरे में इसको सोशल मीडिया पर इस तरह फैला दिया गया है कि अवाम के बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस अमल में कोई बुराई नहीं और ये दो इंसानों का बुनियादी हक है, वो जैसे चाहें रहें और जो चाहें करें, लेकिन फितरी हकीकत इसके खिलाफ है। हकीकत ये है कि हम जिन्स परस्ती बिल्कुल फितरत के खिलाफ है। इससे इंसानी माशरा बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाता है। एक रवायत के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि अल्लाह के नज़दीक बदतरीन अमल क्या है, तो इब्लीस ने कहा जब मर्द से बदफेली करे और औरत से बदफेली करे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स पर अल्लाह की लानत हो जो कौम लूत वाली हरकतें कर। प्यारे दोस्तों, बड़े अफसोस का मुकाम है कि हमारे इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ दिया जा रहा है। पाकिस्तानी डायरेक्टर आसिम अब्बासी कहते हैं कि LGBTQ एक आम सी चीज़ है। दूसरे अल्फाज में कौम लूत की फ़िलॉसफी यानी वो अपने ड्रामे बरज़ख में दिखाना चाहते हैं कि दुनिया के लोग जो हम जिन्स परस्ती करते हैं या जिस ममालिकों में LGBTQ यानी हम जिन्स परस्ती की इजाज़त है वो ठीक कर रहे हैं, यानी कि मल्टी जेंडर अपने शौक जिस तरह चाहें पूरे करें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कौम लूत का पूरा किस्सा तफसील से बताएंगे और इस्लाम, कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में क्या हुक्म है आपको वो भी बताएंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखें। नाजरीन, इस सिलसिले में कतर ने फुटबॉल मैच में रेनबो झंडे लहराने से मना कर दिया था, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बड़े बड़े स्टार इसको प्रमोट कर रहे हैं। यानी इस बरसक ड्रामे को प्रमोट किया गया है कि अगर आप निकाह से पहले ताल्लुकात कायम रखना चाहें तो वो जायज़ है, यानी ज़िना को ग्लैमराइज किया गया है। इस ड्रामे में जादू को भी प्रमोट किया गया है और इस ड्रामे में मज़ीद दिखाया गया है कि कौम लूत यानी हम जिन्स परस्ती एक आम सी चीज़ है। वेस्टर्न दुनिया इसको प्रमोट कर रही है। वेस्टर्न दुनिया में हम जिन्स परस्ती के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, इनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वेस्टर्न दुनिया में अगर आप किसी हम जिन्स औरत और हम जिन्स मर्द को कुछ कहेंगे तो तबाही आ जाएगी, लेकिन गज़ा की पट्टी में अगर बच्चे को बम से उड़ा दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। हम जिन्स परस्ती दुनिया की तबाही करेगी। इनको कौम लूत का जो अल्लाह ताला ने हाल किया है वो ज़हन में रखना चाहिए। कौम लूत पर अल्लाह ताला का कैसे अज़ाब आया। नाज़रीन, अब हम आपको कौम लूत के बदकारियों के मुतालिक आगाही देते हैं। कौम लूत ने ऐसी बुराई को ईजाद किया जो दुनिया में पहले किसी ने नहीं की। कौम लूत के कौम के आसपास 5 खूबसूरत शहर आबाद थे। यहाँ पर अनाज बागों की कसरत थी। लहलहाती खेतियाँ ज़रूरत से ज़्यादा थी। उर्दन, शाम और इसराइल के दरमियान के इलाके इंतहाई ज़रखेज़ थे। यहाँ पर तरह तरह के अनाज और फल पैदा होते थे। यही वजह थी कि आसपास के लोग अपने अनाज के लिए इन इलाकों में आया करते थे, लेकिन ये बात अहले सदूम के लोगों को बिल्कुल पसंद ना थी। उनका ख्याल था कि उनके बागों में पैदा होने वाले अनाज और फलों और सब्जियों पर सिर्फ उन्हीं का हक है। वो नहीं चाहते थे कि दूसरे बस्तियों के लोग उनके इलाकों में आए। एक दिन सदूम के लोग इस बात पर गौर फिक्र कर रहे थे कि बाहर से आने वाले लोगों को कैसे रोका जाए। इब्लीस एक बुजुर्ग की शक्ल में उनके पास आया और कहने लगा कि अगर तुम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। उस अजनबी की बात लोगों ने बड़े तवज्जो से सुनी। इब्लीस ने कहा कि मैं तुमको कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो बहुत खूबसूरत जवान की शक्ल में आया। उसने औरतों के बजाय मर्दों से बदफेल करना सिखाया। उसने कहा कि अगर तुम अपने इन लोगों से जान छुड़वाना चाहते हो जो तुम्हारी बस्ती में आते हैं तो उनसे जबरदस्ती फेले बद करो। इस तरह ये लोग बस्ती में आना छोड़ देंगे। अपनी ख्वाहिश के लिए मर्दों से बदफेली उनका दस्तूर बन गया था। यहाँ पर बेहयाई
आम हो गई थी। बड़ी महफिल में ये लोग ये फाशी काम करके बहुत खुश होते थे। कोई भी महफिल इस काम के बगैर अधूरी समझी जाती थी। मुसाफिरों में से अगर कोई खूबसूरत लड़का होता तो ये लोग उसको अपना शिकार बना लेते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी और बदकारी के कामों से अपनी कौम को रोका। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम बेहयाई क्यों करते हो? तुम अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों की तरफ माइल क्यों होते हो? हकीकत ये है कि तुम लोग अहमक हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दिन रात अपनी कौम को नसीहत करते रहे, लेकिन उस कौम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो बड़े फखरिया अंदाज में इस काम को करते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना उनको बहुत ही बुरा लगता था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर आप हमें इसी तरह बुरा भला कहते रहे तो हम आपको शहर से निकाल देंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दावत तबलीग का सिलसिला जारी रखा। एक दिन ये लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। चुनाचे अजाब इलाही का फैसला हो गया। अल्लाह ताला ने अपने खास फरिश्तों को दुनिया में भेज दिया। फरिश्ते दरअसल जिब्राइल, मीकाईल और इसराफील थे। फरिश्ते 9 उम्र खूबसूरत जवान लड़कों की सूरत में आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनको देखकर घबरा गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को ये खतरा हुआ कि अगर उनकी कौम ने उनको देख लिया तो न जाने वो उनके साथ क्या सलूक करेंगे। हजरत लूत की बीवी का नाम वाइला था, जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाई थी। दरअसल ये मुनाफिका थी और काफरों के साथ मिली हुई थी। लिहाजा उसने अहले सदूम को खबर दे दी कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में खूबसूरत नौजवान ठहरे हुए हैं। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़कर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर में पहुंचे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह से डरो, मुझे मेरे मेहमानों के सामने रुसवा न करो। हजरत लूत की कौम ने कहा कि हमें जिस चीज की चाहत है तुम्हें वो बखूबी मालूम है, हमें वो दे दो। कौम लूत के इस जवाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो फेले बद में किस तरह मुब्तला हो चुके थे। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके दरवाजे पर आई तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजा बंद कर दिया और मेहमानों को एक कमरे में छुपा दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। रिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की परेशानी, बेबसी का आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए कहा कि ए लूत, हम तुम्हारे रब के फरिश्ते हैं। ये लोग कभी भी तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। अभी कुछ रात बाकी है। तुम लोग अपने घर वालों को लेकर चले जाओ और तुम में से कोई शख्स भी पीछे मुड़कर ना देखे। अहले सदूम हजरत लूत अलैहिस्सलाम का घर तोड़ने पर उतर आए। लिहाजा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बाहर निकलकर पर का एक हिस्सा मारा तो उन सब लोगों के डेले बाहर निकल आए और उनकी बिनाई चली गई। ये खास अजाब उन लोगों को पहुंचाया गया जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ बदनीयती से आए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हकीकत हाल देखकर मुतमईन हो गए और अपने घर वालों को साथ लेकर रात को निकल गए। उनकी बीवी वाइला भी उनके साथ थी, लेकिन वो कुछ देर बाद अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नम रसीदा हो गई। सुबह का वक्त हुआ तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर से अल्लाह के हुक्म से बस्ती को उखाड़ दिया और अपने बाजू पर रखकर आसमान को चले गए। यहाँ तक कि आसमान वालों ने कुत्ते के भौंकने और मुर्गे की आवाजें सुनी। फिर इस बस्ती को जमीन पर दे मारा और उन पर पत्थरों की बारिश की। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगे तो उनके सर पाश पाश हो गए। सुबह सवेरे शुरू होने वाला अजाब इशराक तक इस बस्ती को नीस्तो नबूद कर चुका था। कौम लूत की इन बस्ती को अल्लाह ताला ने एक स्याह और बदबूदार झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया में कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। समंदर के इस हिस्से में कोई जानदार, मेंढक, मछली वगैरह जिंदा नहीं रह सकती। इसको डेड सी यानी बहरे मुर्दार कहा जाता है, जो इसराइल और उर्दन के दरमियान वाक़या है। माहिर आसार कदीमा ने 10 साल की तहकीक के बाद इस शहर को दरियाफ्त किया। अहले सदूम जिनको पत्थर बना दिया गया था, उनके बुत आज भी बहरे मुर्दार के पास मौजूद हैं। ये ता क़यामत लोगों के लिए एक इबरत है। यूरोप में फ़ख्र समझकर इस बदफेली को इजाज़त दी जाती है, लेकिन ये हकीकत में फितरत के बिल्कुल खिलाफ है।